सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे बच्चों। तो आइए चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों आज है हमारे पास पाठ 10 जिसका नाम है मुनमुन और बूढ़ा बरगद। तो चलिए बच्चों परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो परिचय है, प्रस्तुत कहानी बरगद के एक पुराने पेड़ और मुनमुन की है। मुनमुन उसके साथ ही चिंकी और रिंकू मिलकर बूढ़े बरगद को काटने से बचाते हैं। तो इस कहानी के द्वारा यह बताया गया कि पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और वास्तव में बच्चों बिना पेड़ के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो बच्चों सेठ मनोहर दास के बगीचे में लगे बूढ़े बरगद में बने कोटर में एक नन्ही गिलहरी रहती थी। उसे सब प्यार से मुनमुन बुलाते थे। वह हमेशा उछलती कूदती रहती और झट से बूढ़े बरगद की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठती थी। कौन बच्चों? मुनमुन किसका नाम है? एक गिलहरी का नाम है जो बूढ़े बरगद के पेड़ पर एक कोटर में रहती है। सेठ मनोहर दास के बगीचे में वह पेड़ लगा है, बूढ़े बरगद का पेड़, और वो पूरे दिन भर उछलती कूदती रहती है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे ऊंची डाल पर जाकर के बैठती है वो। और कोटर में से बूढ़ी गिलहरी माँ के अनेक बार पुकारने पर भी वह नीचे नहीं आती थी। वह खुशी खुशी बरगद पर पूरा दिन कूद फांद मचाती और बगीचे में जो भी फल मिलता उसे कुतर कुतर कर खाती थी। अब बच्चों जो बूढ़ी गिलहरी माँ थी वो उसे बुलाती थी तब भी वो नीचे नहीं आती थी। अब वो क्या करती थी, पूरे दिन बगीचे में जो बरगद के जो नीचे पूरे दिन कूद कूद कर यहाँ वहां पूरे बगीचे में जो फल गिरे हुए होते थे उन्हीं को कुतर कुतर करके खाती रहती थी। सेठ मनोहर दास लकड़ी के बड़े व्यापारी थे। एक दिन वे अपने बगीचे के पुराने बूढ़े पेड़ों को कटवाने के लिए एक लकड़हारे को लाए। जैसे ही लकड़हारे ने बूढ़े बरगद को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई वैसे ही मुनमुन अपने कोटर से बाहर निकली और रोने लगी। और क्या हुआ बच्चों कि जैसे जो सेठ मनोहर दास जिनके बगीचे में वह पेड़ था बूढ़े बरगद का, वो लकड़ी के व्यापारी थे। एक दिन वह क्या लकड़हारे को लाए और बूढ़े पेड़ों को कटवाने के लिए। तो बच्चों जैसे ही वो लकड़हारे को लाए और उन्हें पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई लकड़हारे ने, वैसे ही जो मुनमुन गिलहरी थी वो क्या है अपने कोटर से बाहर निकली और रोने लगी। ठीक है, वह बोली, यह बूढ़ा बरगद तो मेरा घर है, तुम इसे मत काटो, नहीं तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेंगे। लकड़हारे ने बोलती हुई गिलहरी पहली बार देखी थी। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब क्या था बच्चों, गिलहरी ने रोते रोते क्या बोला कि यह बूढ़ा बरगद तो क्या है मेरा घर है, तुम इसे मत काटो, नहीं तो मैं और मेरा परिवार हम कहाँ जाएंगे। लकड़हारे ने ये बोलती हुई गिलहरी पहली बार देखी थी। वह यह देख करके आश्चर्यचकित यानी कि हैरान रह गया। फिर लकड़हारा बोला, लेकिन प्यारी मुनमुन, सेठ जी ने मुझसे कहा है कि मैं इस बूढ़े पेड़ को काट दूं, नहीं काटूंगा तो सेठ जी मुझे पैसा नहीं देंगे। लकड़हारा बोला कि प्यारी मुनमुन, सेठ जी ने मुझसे कहा है कि मैं इस बड़े बूढ़े पेड़ को काट दूं, नहीं काटूंगा तो सेठ जी मुझे पैसा नहीं देंगे। दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। इतने में बरगद पर घोंसले में रहने वाली चिंकी चिड़िया आई और बोली, तुम्हें तो मैं अपने पैसों की चिंता है पर हम पक्षियों की सोचो, हम कहाँ रहेंगे। पूरी बात कहकर वह भी रोने लगी। इतने में मनोहर दास का बेटा रिंकू भी खेलते खेलते वहीं आ पहुंचा। अब वहां पर एक चिंकी चिड़िया रहती थी, वह आई और वह बोली कि अगर आपको तो पैसे की पड़ी है, लेकिन ये सोचो कि हम कहाँ जाएंगे, घर टूटने के बाद हम कहाँ रहेंगे। और ये कहकर वह रोने लगी। इतने में क्या होता, मनोहर दास का बेटा जो रिंकू है खेलते खेलते वहां आ पहुंचा। रिंकी चिंकी और मुनमुन को रोता देख उसने पूछा, क्या पूछा बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रही हो, ये लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर क्यों खड़ा है, ऐसा मनोहर दास के बेटे ने पूछा। तब मुनमुन बोली, देखो देखो ये लकड़हारा हमारे प्यारे बरगद को काटना चाहता है, फिर मैं और चिंकी कहाँ रहेंगे, तुम कहाँ झूला झूलोगे। ऐसा किसने बोला बच्चों? मुनमुन गिलहरी ने बोला कि ये लकड़हारा पेड़ काटने आया, इससे मैं और जो चिंकी चिड़िया है वो कहाँ रहेंगे और तुम किस पर झूला झूलोगे। फिर रिंकू बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं और मेरे मित्र वैभव, निशा और गीता कहाँ झूलेंगे। ठीक है, ऐसा किसने बोला? रिंकू ने बोला। फिर रिंकू और मुनमुन ने मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों ना सभी मिलकर रिंकू के पिताजी को एक पत्र लिखे। सभी ने मिलकर पत्र लिखा। चिंकी पत्र को मुंह में दबाकर रिंकू के पिताजी को दे आई। अब बच्चों
जो चिंकी चिड़िया थी, रिंकू, चिंकी, मुनमुन ने मिलकर एक उपाय रखा, क्यों ना इसके जो पिताजी हैं, रिंकू के पिताजी, उनको पत्र लिखा जाए। सबने मिलकर जो पत्र लिखा और चिंकी ने पत्र को मुंह में दबाकर रिंकू के पिताजी को दे आई। तो बच्चों, क्या था वह पत्र? तो आदरणीय पिताजी, मैं और मेरे मित्र चिंकी चिड़िया, मुनमुन गिलहरी, वैभव, निशा और गीता, हम सभी आपको बताना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। हमें विद्यालय में बताया गया है कि पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है, पेड़ों के कारण ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इनके मीठे फल खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो हम बच्चे कहाँ झूला झूलेंगे? चिंकी अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? मुनमुन के कोटर का क्या होगा? हम सभी की आपसे यह प्रार्थना है कि आप बूढ़े बरगद को मत कटवाइए। ऐसा किसने बोला बच्चों? ऐसा बोला बच्चों सबने प्रार्थना करके पत्र में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू और सभी मित्र। रिंकू ने अपना नाम लिखा और अपने सभी मित्रों का भी, और कहा कि आप इसको मत कटवाइए पत्र लिख करके। फिर पिताजी पत्र पढ़कर बच्चों की बात समझ गए और लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने बच्चों से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं समझ गया हूं कि पेड़ों के बिना हम सब अधूरे हैं। ऐसा रिंकू के पिताजी ने कहा, सेठ मनोहर ने। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस पाठ से? तो हमने सीखा बच्चों, प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति क्या करती है बच्चों? हमें जीवन देती है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जीव जंतु हमारे सहायक हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो जीव जंतु है वह भी क्या है? हमारे लिए बहुत सहायक है, इसीलिए हमें हमें उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ, और इस पाठ से हमने यह समझा कि किस प्रकार जो पेड़ है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पेड़ों के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप भी पेड़ लगाइए और पेड़ों को कटने से बचाइए और उनकी देखभाल कीजिए। तो बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।